पुलिस प्रशासन को, राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम वो इंस्पेक्टर हैं कि मुंह में गोली पिस्टल डाल के हम गोली मार। अरेस्टिंग करके और तुरंत उसको फांसी की सजा अगर सुनाई जाए, और सुनाई नहीं जाए बल्कि फांसी की सजा दिया भी जाए। पूरे भारत का मात्र एक नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में, निर्देशन में जो लड़ाई लड़ेंगे, हमको 100% सफलता की गारंटी है। थोड़ा सा उनकी विचार को सुनिए, सर को ही आती चीज बोलिए करवा के बैठिए भाई, आप लोग बैठे गए भाई, बैठिए। मैं रविंद्रा ने बामसेप के राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी है और माननीय वामन मेश्राम साहब के प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले महीने आएंगे, पीड़ित परिवार को मिलेंगे। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ना मिले तो हम पूरे प्रदेश में धरना आंदोलन करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए ये बड़े पैमाने पे अभियान चलाएंगे और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। जो हमारे एडवोकेट जादव साहब है, जो हमारा एक विंग है, वकीलों का विंग है, उनके प्रदेश प्रभारी है, हम हर तरीके से पीड़ित परिवार को सहयोग करेंगे। केवल बिहार प्रदेश लेवल नहीं, हम राष्ट्रीय लेवल पर लड़ाई लड़ते हैं। इसे एक आपको बात बताते हैं कि 8 दिन पहले हमारे जो आगरा के जो प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी है, हमारी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके परिवार पर अटैक हुआ। हमने धरना दिया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब हमने ट्विटर पर अभियान चलाया तो पुलिस ने दूसरे दिन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो हमारा नेशनल लेवल पर एक बड़ा विंग है, हमारे आईटी सेल है और आईटी सेल के जरिए ये सारा हम काम करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि बामसेप का कोई श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। सभी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, सारे दलों के तहत हम संगठित। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी सामाजिक लड़ाई है। जो जो हमारे समाज के हित के विरोध में आएगा, आघात करेगा, हम उनके समर्थन में आए और हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे। और इतनी बात कह के मैं वामन मेश्राम साहब का एक संदेश आप तक पहुँचा। धन्यवाद। जो काम करता हो उसको करने दीजिए, धरना प्रदर्शन करना हो। अभी लोजपा रामविलास का जो के डेलीगेशन के रूप में जो हम लोग आए हैं, हमारा निर्णय है कि लेट द एक्शन ऑफ द आईजी कम, इफ ही फेल्स then we will have the agitation and all that program. We have the infrastructure here. पूरे स्टेट में करेंगे, हम लोग भी करेंगे। आप यदि अभी करना चाहते हैं अभी कीजिए। नहीं, हमने यही कहा है कि नहीं अरेस्ट होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम धरना करेंगे। अरेस्ट होने नमस्कार, मैं इस वक्त गया ज़िले के डोभी थाना अंतर्गत अंगरा गांव में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर एक निजी स्कूल, जो जिसका स्कूल का नाम है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, में एक 12 वर्षीय अंकित कुमार को पीट कर हत्या कर दिया गया था। उसी को लेकर के आज न्याय दिलाने के लिए तमाम संगठन के लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आप यहां पर आएँ तो क्या छानबीन के बाद पता चला और कैसे न्याय मिलेगा। हमारे साथ में सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं रविंद्रा ने बामसेप का राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी। आज ये जो अंगारा गाँव है, यहाँ पर जो अंकित के साथ जो हादसा हुआ है, उस संदर्भ में बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। जो अंकित के साथ जो हादसा हुआ है, जिस उसकी हत्या हुई है, पीड़ित परिवार के माता पिता और चाचा ये सारे कह रहे हैं। और अभी कहा जाता है कि एक आरोपी जो है वंदना कुमारी, उसे गिरफ्तार किया गया है, मगर उसका पुख्ता सबूत कोई दिखाई नहीं देता है।
दूसरा जो आरोपी है उसके साथ का रोशन कुमार, वो अभी भी फरार है, वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमें चाहते हैं कि दोनों भी आरोपी गिरफ्तार हो, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो जल्द उस पर न्याय हो, उन पर सज़ा हो, और जो पीड़ित परिवार को जो राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिले। अब ये नहीं होते देखता है तो हम पूरे प्रदेश में 38 ज़िलों में हमारा संगठन है, केवल बिहार में नहीं पूरे देश में हमारा संगठन है। हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हम पुलिस प्रशासन को, राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में केवल भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी ये नहीं है, भीम आर्मी के साथी भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। वो भी हम मिलजुल के, ये लड़ाई कोई एक संगठन की नहीं है, ना कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। हम मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे और बड़े पैमाने पे इसको इस विषय को न्याय देने की कोशिश करेंगे। मैं इतनी बात रख के मैं माननीय वामन मेश्राम साहब, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आया हूं। धन्यवाद। जय भीम। हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश भाई, अपना पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ राज हुआ और हम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का गया जिला अध्यक्ष हुए। जैसे कि आपको भी जानकारी होगी, विगत 13 मई को डोभी प्रखंड के अंतर्गत रहने वाले अंगरा गांव के अजय पासवान का 12 वर्षीय लड़का जो है एक निजी आवासीय स्कूल में रहकर पढ़ाई करता था, जो कि 13 तारीख को ही उन्हीं के संचालनकर्ता कहिए या वहाँ के शिक्षक कहिए और एक शिक्षिका वंदना कुमारी के द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिला, जो यहाँ के तमाम प्रशासन के लोग थे, एसडीएम थे, डीएम थे, तमाम लोग पदाधिकारीगण आए, लेकिन जिस मांग को हम लोगों ने वहाँ पे रखा था वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। जिसमें मुख्यतः सबसे पहले ये जो हमारे मांगे थी उसमें ये थी कि जो भी नामजद अभियुक्त हैं वो दोनों गिरफ्तार हो, जो संचालक करता है वो गिरफ्तार हो, स्कूल सील हो और बिहार सरकार के तरफ से पीड़ित परिजनों को जो है उचित मुआवजा मुहैया करवाया जाए। साथ ही बिहार सरकार जो ये वादा की थी कि कहीं भी अगर दलित परिवार में हत्या होती है तो उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन किसी भी मुद्दा पे कोई भी पदाधिकारी, प्रखंड लेवल का भी पदाधिकारी परिजनों से मिलने तक नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का 12 वर्षीय छात्र जो आने वाला भविष्य था उस परिवार का, हो सकता है पढ़ लिख कर वो देश का भविष्य होता, उसका निर्मम तरीके से उस बच्चे का जो है पीट कर हत्या कर देती है। इतना निर्मम हत्या होती है कि उस बच्चे को अगर आप शरीर को उस समय देखते तो आपकी रूहें कांप जाती। इस प्रकार से उसे पीटा गया था। वो जो बच्चा है किस दर्द से गुजरा होगा, वो किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो या किसी भी व्यक्ति विशेष का बच्चा हो, अगर इस प्रकार की हत्या होती है तो हम सभी के कलेजा दहल जाता है। और उसमें जो हम लोगों के माध्यम से जो मांगे थी उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने यहाँ तक किया कि पोस्टमार्टम में जाकर पोस्टमार्टम करवाया। वहाँ पे जो है प्राथमिक रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम का वो भी अभी यहाँ पे थाना में सौंपा गया है। उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि बच्चे के साथ मारपीट की गई। अभी 2 रिपोर्ट और आने बाकी है जो कॉज ऑफ डेथ को क्लियर करेगी, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट से ये क्लियर होती है कि बच्चे के साथ मारपीट बुरी तरीक़ा से की गई है। आप उसके बावजूद जो है दूसरा अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त है इस अपराध का, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि संविधान हमारा जो है हर एक व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपना मान सम्मान और जीवन की सुरक्षा की गारंटी देती है, और जिसका जिम्मेदारी संविधान पुलिस प्रशासन के लोगों को सौंपती है कि आप यहाँ के आम जनता को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, उनके मान सम्मान, सम्मान और उनके जीवन की आप रक्षा करेंगे। सर, दुख की बात यह है कि वही प्रशासन के लोग पीड़ित परिजनों को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि हम वो इंस्पेक्टर हैं कि मुंह में गोली पिस्टल डाल के हम गोली मार दें। आप समझ सकते हैं। इस बात को लेकर हमने यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, डीएसपी साहब, उनसे मुलाकात किया, उनको सूचित किया, तो कहते हैं कि आप जो है हमको कोई साक्ष्य दीजिए तो कार्रवाई होगी। हमारे पास उस समय साक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है इस जितने भी मुद्दा पे बातें हो रही थी, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, हमारे कुछ सोशल मीडिया के साथी थे जो काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे इस अपराध को लेकर,
उनको जो है फ़ोन करके SHO धमका रहे थे कि तुम जो है इन मुद्दों पे क्यों चला रहे हो अपने चैनल पे, इसको बंद करो। मामला को पूरा तरह से दबाने की कोशिश हाँ, की जा रही है। बिल्कुल दबाने का इसको प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, और हमें तो अब शक होता है कि इसमें वरीय पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। नहीं तो हमने जो ज्ञापन सौंपा उसमें 4 मुख्य मांगे थी कि इसमें जो भी अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो, और जो हमारे पीड़ित परिजन हैं उनको उचित मुआवजा मुहैया करवाया जाए, स्कूल सील किया जाए, संचालन का गिरफ्तारी हो, और SHO जो है जिसको IO बना दिया गया है वो लगातार इस बात को परिवार को दबाकर बोल रहे थे कि इस बच्चा का जो है हत्या नहीं किया गया है, बीमारी से इसकी मृत्यु हुई है। अब समझिए, आप उसको IO बना रहे हैं, फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति हमें न्याय देंगे, जो पहले से ही ये ठान लिए हैं कि नहीं इसकी मृत्यु हुई है, प्राकृतिक मृत्यु है, बीमारी से मृत्यु हुई है, कहीं इसका जो है हत्या नहीं की गई। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम आप लोग का क्या होता? अगला कदम आज जो हम लोगों ने यहाँ पे जो अंगरा गांव में बैठक रखा था, हमने ही सर्वदलीय बैठक यहाँ पे रखा। जितने भी गया जिला में और पूरे भारत में जो है बहुजन समाज को लेकर, जो उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी देते हैं, वो सभी संगठनों को हमने यहाँ पे बुलाया था। वो सभी संगठन यहाँ पे मौजूद भी हैं और हम लोगों ने सभी संगठनों को उनके मन से उनका क्या निर्णय होगा, सभी के निर्णय को संगठित करके, सम्मिलित करके हम लोग अगला स्टेप उठाने वाले हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मुख्यतः ये बातें सोची है, उस पर अमल किया जाएगा अभी। और सभी का जो है बाइट लेना बाकी है, सभी का जो है मत लेना बाकी है। तो हम लोगों ने ये किया है कि मंगलवार को सिरहाटी अनुमंडल के सामने जो है SDO ऑफिस के सामने जो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, और जो हम लोगों का मुख्य मांगे था उस पे हम लोग उसको जो है 1 हफ्ता के अंदर अगर पूरा नहीं किया जाता है तो अगला स्टेप भी 1 हफ्ता के अंदर ही हम लोग DM ऑफिस के बाहर बैठे। अब हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं AK अम्बेडकर साहब। जिस तरह से सर लगातार इस तरह से घटना हो रहा है, जैसे कि राजस्थान जालौर में भी हुआ और ये भी घटना यहाँ बिहार में भी हो गया, सर इस तरह से घटनाएं जो हो रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सारे घटनाएं जो है प्लान बनाकर किया जा रहा है, केवल आज की घटना नहीं है। ऐसे घटनाएं देश भर में पूरा योजनाबद्ध तरीके से शासक जातियों के द्वारा, ऊंची जातियों के द्वारा, खासकर जहां भी ऐसी घटनाएं हम लोगों के नोटिस में प्रकाश में आया है, ये ऊंची जातियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और प्लानिंग के तहत दिया जा रहा है। ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। अब ये सारे देश भर में घट रहे हैं, बिहार प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, केवल ये यहाँ अंगरा की और गया की घटना नहीं है। ऐसे ही घटनाएं कई जिले की घटनाएं हैं और ये घटनाएं रुकने के नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें अगर ये घटना हो रही है और रोका नहीं जा रहा है तो जितना जिम्मेवार पुलिस है उससे कई गुना ज़्यादा सरकारें हैं। ये सब सरकारें के मिली भगत पुलिस प्रशासन को गुंडागर्दी करने की छूट दी जा रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशन और उनके देख रेख में ऐसे घटनाओं के अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसके ऊपर रोक लगाना होता तो सरकार कड़ी से कड़ी निर्णय लेती, या फिर पुलिस प्रशासन के लोग कड़ी से कड़ी निर्णय लेते। ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों को तुरंत अरेस्टिंग करके और तुरंत उसको फांसी की सज़ा अगर सुनाई जाए, और सुनाई नहीं जाए बल्कि फांसी की सज़ा दिया भी जाए, तो अगर ऐसा किया जाता तो आने वाले समय में ऐसा करने के लिए जो मनो और मस्तिष्क तैयार किया था वो ऐसा करने से रुक सकते थे। तो इस कदम पर काम करते हुए नहीं तो सरकारें नज़र आ रही है और नहीं तो प्रशासन नज़र आ रहे हैं। अभी वहाँ पानी छूने से मारा गया ना, ये इंद्र कुमार मेघवाल को मारा गया राजस्थान में, इधर पढ़ाई करने पर मारा जा रहा है। तो मतलब बहुजन समाज के बच्चों को इसलिए मारा जा रहा है स्कूल विद्यालय में कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर, मालूम है कि विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चे हो सकता है भविष्य के डॉक्टर अम्बेडकर बन सकते हैं, फूले बन सकते हैं, सावित्रीबाई फातिमा शेख ये सब बन सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर जगदेव प्रसाद बन सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको रोको। तो ये भी एक भविष्य के जो प्लानिंग है उसको रोकने के लिए भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा
षड्यंत्र है कि इस देश में दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरा फुले पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरा कर्पूरी पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरा जगदेव पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरा संत रैदास संत कबीर पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक उनके मनो और मस्तिष्क में ऊंची जातियों के दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए हमारे समाज के बच्चों को खास कर चिन्हित करके पिटाई करते हैं और पिटाई करके छोड़ते नहीं हैं, उनकी हत्या तक करते हैं। यहाँ पे सर इस खास करके इस देश के अंदर बिहार में यहाँ तक फांसी की सज़ा होने के बावजूद भी वो जो कानून बदल कर यहाँ अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, तो क्या यहाँ ये जो अंकित कुमार के साथ में न्याय मिल सकता है सर? अभी जो जिसके आप प्रत्यक्ष रूप से जिस गुंडे की बात कर रहे हैं, आप आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने 1894 में एक एक्ट बनाया था। वो एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और उस एक्ट के तहत उस एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति, बाद में उसमें फिर संशोधन किया गया और उसमें ऐड किया गया, अगर नौकरी पीरियड में सर्विस आवर में अगर उसकी कोई हत्या करता है तो हत्या करने वाले लोगों को आजीवन, कभी उसको बेल नहीं होगा, आजीवन उसको जेल में सड़ कर ही मरना होगा, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया। जब किया गया था तो बिहार सरकार ने क्या किया कि उसमें संशोधन करके 10 अप्रैल 2023 को संशोधन किया। संशोधन करवाने के बाद बिहार का 1 नंबर के गुंडा आदमी रहने वाला सहरसा के पचगछिया गांव का आनंद मोहन को, जो डकैत आदमी है, गुंडा है, गुंडागर्दी करके वो चुनाव जीतता है और वो गुंडागर्दी उसका केवल अनुसूचित जाति के ऊपर चलता है, जनजातियों के ऊपर चलता है, पिछड़े वर्ग के ऊपर चलता है, अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैनों लिंगायतों के ऊपर चलता है, ऊंची जातियों को उसका नहीं चलता है। तो बिहार सरकार ने जो संशोधन करके गुंडों को बाहर निकाला है, तो जितने छुटमुटवे गुंडे थे उनको गुंडागर्दी करने का और उमंग हो गया और उनकी अंदर ताकत आ गई और अभी वो बाहर आ गया। मतलब ये बिहार सरकार गुंडागर्दी करने के लिए, चाहे भूमियार हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो, उनको गुंडागर्दी करने की लाइसेंस बिहार सरकार उस कानून में संशोधन करके दे दिया। अब दे दिया तो गुंडागर्दी बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ तो सबसे ताजुब की बात है कि जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, साले फैसला करने के लिए वही लोग आ रहे हैं। अब गुंडागर्दी वही कर रहा है, फैसला करने के लिए वही आ रहा है। कभी फैसला हो सकता है? कभी पुलिस प्रशासन समझ सकते हैं? ये नौटंकी जो है हम लोगों को बखूबी मालूम है कि गुंडागर्दी तुम ही कराओ, पुलिस प्रशासन के साथ में पैरवी तुम ही कराओ और टेलीफोन करके तुम ही नौटंकी और नौटंकीबाजी करवाओ। ये हम लोग को नौटंकीबाजी मालूम है। ये नौटंकी देखते देखते तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इस सब नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये है सर, जब तक ये राज्य में इस तरह का मुख्यमंत्री जी रहेंगे तब तक ये मतलब इस तरह का मतलब हादसा होते रहेगा, कानून बदलते रहेगा और दलितों को जो हत्यारा को छोड़ते एक तरीके से आपका भी कहना सही है कि ये सरकार रहेंगे तो ऐसा होगा। ये हो ही रहा है। अब इतना ही नहीं, केवल स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में भी हो रहा है। और रेप जैसे घटना, बलात्कार जैसे घटना, अभी आप एक मोकामा के देखिए, आज की घटना है। मोकामा में एक शिवनार जगह है, महतो जाति की लड़की, इंटर पास लड़की अपने माता पिता को खाना पहुंचाने के लिए गई थी और लौट रही थी और भूमियार जाति के लड़के उसको पकड़ करके जाके रेप किए। रेप करने के बाद हत्या किया, हत्या करने के बाद रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया। ये हो रहा है। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है? अब जहाँ के मुख्यमंत्री जी जिस जिले के हैं, राजगीर के पहाड़ियों के ऊपर ओबीसी के लड़की के साथ में घंटों बलात्कार होता है और वीडियो शूटिंग करके मोबाइल के ऊपर डाला जाता है। बजरंग दल के गुंडे लाल कपड़े बांध के बलात्कार करते हैं और मोबाइल पर वीडियो वायरल करते हैं। क्या मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा? ये सब नजर आ रहा है। तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी का, उप मुख्यमंत्री ओबीसी का, और इनके होने के बावजूद भी आपके विरोध में कानून संशोधन करके लाया जा रहा है और हमारे माँ बहनों के ऊपर बलात्कार, हत्या, मर्डर हो रहा है। ये लड़कियों के ऊपर हो रही है, लड़कों के ऊपर हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हो रहा है और पुरुषों को भी हत्या किया जा रहा है। मतलब अब जो आपका SC/ST का कर्मचारी जो है, कर्मचारी अधिकारी जो है, अब सुरक्षित नहीं है। ये सरकार ने उनको लाइसेंस दिया, जो नौकरी कर रहा है उसको गुंडागर्दी करके मरो, उनको मारो और पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी मारो, नौकरी करने वालों को भी मारो और जो पढ़ाई करने वाला है सबको मारते रहो। तो मतलब ये बहुत बड़ा ये षड्यंत्र हो रही है। अब ये जो यहाँ की मामला है, इस मामला में बहुजन मुक्ति पार्टी जो कदम उठाएगी, सबसे पहले तो बहुजन मुक्ति पार्टी का ये कहना है कि जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, उसको तत्काल प्रभाव से हम 1 सप्ताह के मोहलत दे रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर वंदना को और जो रोशन कुमार है, चाहे
बिहार सरकार की पुलिसें जहां से ढूंढ कर लाए वो लाए और उसको गिरफ्तार करे और उसको जाहिरनामा करे कि हमने गिरफ्तार फलाने जगह से किए। एक काम अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है 7 दिन के अंदर, तब बहुजन मुक्ति पार्टी एक इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लान बनाकर हम निर्णय लेंगे और पूरे बिहार के 38 जिला में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। और अगर इसमें किसी प्रकार की जान माल की क्षति होती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी जिम्मेवार नहीं होगा, बहुजन समाज जिम्मेवार नहीं होगा, वो जिम्मेवार सरकार और यहाँ के गुंडे पुलिस होंगे। एक बात। दूसरी बात है साथियों कि अगर इस इतना करने के बाद भी ये नहीं सुनते समझते हैं, दूसरा हमारा कहना है कि वो जो स्कूल चल रही है वो सील करने से भी हम खुश होने वाले नहीं हैं। उस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन ही रद्द किया जाए कि भविष्य में वो गुंडा आदमी, वो डकैत नहीं है सर यहाँ बिहार के अंदर तो अब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके ऊपर और एक 420 का केस हो सकता है। हमारे साथ में वकील साहब हैं, उसके ऊपर और एक केस हो सकता है एजुकेशन एक्ट के तहत। अब नहीं है तो उस पर और मामला बनेगा, तो उसको ये भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन है तो रद्द किया जाए और सील रद्द हो जाए तो सील तो अपने आप हो जाएगा। तीसरी बात है कि साथियों ये जो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत जो मुआवजा की बात है, जैसे कई लोगों ने कहा है, वो मुआवजा देने की लड़ाई जो हम लोग भी मांग करते हैं, वो मुआवजा तत्काल प्रभाव से 10 से 20 लाख के अंदर होता है, इनको दिया जाए और परिवारजनों को दिया जाए और उनके परिवारजनों के एक परिवारजनों को नौकरी दिया जाए, क्योंकि आने वाला वो भविष्य था। वो कलेक्टर भी हो सकता था, अधिकारी भी हो सकता था, डॉक्टर भी हो सकता था, वो मारा गया तो उनके परिवार के लोगों को अगर नौकरी दिया जाता है तो उनकी जीवन यापन करने की सुविधा हो सकती है, अच्छा तरीके से घर संचालन हो सकता है। तो इस मौके पर मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहता हूं, और फिर आगे की निर्णय जो है हम लोग बैठ करके, कई संगठन के लोग हैं, हम लोग बैठ कर निर्णय बनाएंगे और आगे की नीति रणनीति तय करेंगे। हमारे साथ में मैं एक ही अम्बेडकर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन। और जो प्रशासन है वो बार बार धमकी जो दिया जा रहा है और मामला को दबाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मुख्य कारण है जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका ये परिणाम है। अलग अलग लड़ाई लड़ोगे, अलग अलग पिटाई होगी, तो इसको नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करने की ज़रूरत है। लड़ाई को एक हो करके लड़ने की ज़रूरत है, तब हमारे समाज में उचित नेतृत्व निर्माण होगा। और जो हमारा समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज, आज के डेट में दिशा विहीन हो चुका है, तब जाकर के दिशा प्रदान होगा। इसलिए लड़ाई को एक हो करके लड़ने की ज़रूरत है। लोग अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग पिटाई होगी। सर देखा जाता है कि यहाँ तो एक साथ आने के लिए हर कोई बोलता है, हर एक पार्टी जो होती है, जो भी दलित का पार्टी है, वो हर लोग बोलती है, हर संगठन बोलती है कि एक जगह आ करके लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले किसको आना चाहिए और उस किसको आगे करना पड़ेगा, तब जाके वो लड़ाई सफल होगी? लड़ाई देखिए, हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा नेतृत्व वामन मेश्राम साहब हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को उनके देहांत के बाद काशीराम साहब बढ़ाए और इसके बाद वामन मेश्राम साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके नियंत्रण और निर्देशन में लड़ने की ज़रूरत है। वामन मेश्राम साहब का बात भारत के अलावे 67 अन्य देशों में और 3 लाख गाँवों में तथा 3000 जातियों को के माध्यम से, उनके अपने महापुरुषों के विचार के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो हमारा अभी पूरे भारत का मात्र एक नेतृत्व है, वामन मेश्राम साहब। उनके नेतृत्व में, निर्देशन में जो लड़ाई लड़ेंगे, हमको 100% सफलता की गारंटी है।